हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जी मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त ठीक होंगे। आज एक बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है इंडियन पासपोर्ट के लिए। यानी कि जो इंडियन नेशनल हैं या इंडियन सिटीज़न हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप गूगल पर विकिपीडिया की वेबसाइट ओपन करके देखें तो आप देखेंगे कि इंडियन पासपोर्ट 1 जुलाई 2020 को अपडेट हुआ है। यानी कि विकिपीडिया ने 1 जुलाई 2020 को आज से कुछ दिन पहले इंडियन पासपोर्ट को अपडेट किया है। तो जनाब, इंडियन पासपोर्ट पर 58 कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल है या उनको वीज़ा नहीं चाहिए या ई वीज़ा है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है इंडियन पासपोर्ट। तो जनाब 58 कंट्रीज़ में आप लोग जा सकते हैं विदाउट वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल। तो अगर आप लोग भी देखना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि आप गूगल में विकिपीडिया टाइप करेंगे तो आ जाएगा कि इंडियन पासपोर्ट वीज़ा फ्री कंट्रीज़। तो ये विकिपीडिया की रिपोर्ट है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो जनाब, गुड न्यूज़ ये है कि इंडियन सिटीज़न को या जिनके पास इंडिया का पासपोर्ट है उनको साउथ अफ्रीका जाने के लिए अब अम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं, यानी कि अम्बेसी से वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 जुलाई को ही ये अपडेट हुआ था कि इंडियन सिटीजन साउथ अफ्रीका अब ई वीज़े पर जा सकते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स से हमें बताते रहिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमारा चैनल वैसे तो बेसिकली ब्राज़ील के बारे में है, तमाम वीडियोस ब्राज़ील के बारे में हैं, लेकिन मैं बाकी मुल्कों की भी साथ साथ अपडेट देता रहता हूं। तो प्लीज़ अगर चैनल अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा साउथ अफ्रीका के ई वीज़े के बारे में। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। कुछ अरसा पहले साउथ अफ्रीका ने ये प्लान किया था, यानी कि साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने ये प्लान किया था कि इंडियन सिटीज़न को ई वीज़ा दिया जाए। तो जनाब, गुड न्यूज़ है कि 1 जुलाई 2020 से साउथ अफ्रीका ने इंडियंस को ई वीज़ा कर दिया है। तो जनाब, अब आपको अम्बेसी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जनाब, साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2020 से इंडियन सिटीज़न के लिए ई वीज़ा स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है इंडियंस के लिए। ज़्यादातर उन लोगों के लिए अच्छी है जो टूरिस्ट हैं या टूरिज़म को लाइक करते हैं। तो साउथ अफ्रीका, आपको बताता चलूँ कि साउथ अफ्रीका पूरे बरआज़म अफ्रीका में, यानी कि कॉन्टिनेंट अफ्रीका में सबसे खूबसूरत कंट्री है। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। ट्रैवल और टूरिज़म के हवाले से बहुत खूबसूरत कंट्री है। यूट्यूबर के लिए बहुत अच्छा है। जो यूट्यूबर्स हैं, अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो साउथ अफ्रीका एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। और ये कानून, ये लॉ लागू हो चुका है। जी, आप लोग अब घर बैठे ही साउथ अफ्रीका का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आप लोग ऑनलाइन ही साउथ अफ्रीका का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब आप लोगों को अम्बेसी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साउथ अफ्रीका के ई वीज़े की वेबसाइट दे दूंगा या मेंशन कर दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से साउथ अफ्रीका के ई वीज़े की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप ले सकते हैं। ये ई वीज़ा लेने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल होता है। आपको इनकी अम्बेसी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ई वीज़ा का ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों को है जो इंडिया के छोटे छोटे शहरों में रहते हैं या वो सिटीज़ जहां पर साउथ अफ्रीका की अम्बेसी नहीं है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो अम्बेसी से काफ़ी दूर हैं या जिनके शहरों में VFS भी नहीं है और साउथ अफ्रीका की अम्बेसी भी नहीं है। तो उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल होता था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई लखनऊ में है या कोई भोपाल में है या रांची में है या रायपुर वगैरह में है, हाँ, और एक और भी सिटी है बुलंदशहर, अगर कोई बुलंदशहर में है, तो इस तरह छोटे शहरों में जो लोग रहते हैं या जिन शहरों में एम्बेसीज वगैरह या VFS का ऑफिस नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि अब आप लोगों को एम्बेसी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग घर बैठे ही साउथ अफ्रीका का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जो बड़े शहरों में हैं उनके लिए भी एम्बेसी जाना तो आसान था, जैसे कि बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर वगैरह हैं।
ان لوگوں کو ایمبیسی جانا تو آسان تھا اور یہاں پر VFS کی سروسز بھی ہوتی ہیں، لیکن چھوٹے شہروں کے لیے یہ زیادہ اچھا ہے کہ اب ان کو ایمبیسی جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ویسے بھی بڑے شہروں میں VFS کا آفس ہوتا ہے، تو بڑے شہروں کے لیے آسان تھا، لیکن اب میرے خیال سے سب لوگوں کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر کوئی چھوٹے سٹی میں ہے یا بڑے سٹی میں ہے، ہر بندے کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ آپ لوگ گھر بیٹھے ہی ای ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایک حساب سے دیکھا جائے تو سب کا ٹائم بھی بچے گا اور پیسے بھی بچیں گے۔ سب سے اچھا یہ ہے کہ اگر آپ ساؤتھ افریقہ ٹریول ٹورزم یا اپنی ٹریول ہسٹری بنانے کے لیے جانا چاہتے ہیں، جی ہاں، ٹریول ہسٹری بنانے کے لیے بہت اچھا کنٹری ہے، کیونکہ پورے براعظم افریقہ میں یہ سب سے اسٹرانگ کنٹری ہے، سب سے اچھا اور بیوٹیفل کنٹری ہے۔ تو آپ کے پاسپورٹ کی بہت زیادہ ورتھ ہوگی، ٹریول ہسٹری بنانے کے لیے اچھا ہے۔ اب آپ لوگوں کو کسی بھی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جناب، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ پہلے ساؤتھ افریقہ کا ویزا انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اب انڈینز کو چلیں یہ فائدہ ہے کہ آپ کو کسی بھی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ویب سائٹ جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گی، تو آپ لوگ اسے اوپن کریں اور اپنا پروسیس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں یہاں پر ایڈ کرتا جاؤں کہ جب کوئی بھی ہم لوگ ویزا لیتے ہیں، ای ویزا لیتے ہیں، جیسے کہ باکو کا ہے، دبئی کا ہے، بحرین کا ہے یا سورینام کا ہے، تو تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پہلے سکین کر لیں، جیسے کہ آپ کا پاسپورٹ ہے، بایو پیج ہے، اور آپ کی پکچر ہے، اور اسی طرح ہوٹل بکنگ ہے، ٹکٹ بکنگ ہے۔ تو جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ پروسیس سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز سکین کر لیں، کیونکہ جب ہم کوئی بھی ای ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں یہ ڈاکومنٹس پروسیس کے اینڈ میں سبمٹ کرنے ہوتے ہیں۔ تو جناب، ایمبیسی کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ پروسیس بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے، جی ہاں، اگر آپ کو یہ ویزا اپلائی کرنے کی سمجھ نہ آئے تو آپ پلیز کمنٹس میں لکھیے، تو میں ای ویزا اپلائی کرنے کی ایک مکمل ویڈیو بنا دوں گا۔ تو جناب، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بہت اچھی نیوز ہے، تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گی، کیونکہ ساؤتھ افریقہ بہت خوبصورت کنٹری ہے، ٹریول اور ٹور کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ باقی جابز اور بزنس کے حوالے سے مجھے اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں جتنے بھی لوگوں کو جانتا ہوں، زیادہ تر لوگ وہی جاتے ہیں جو افریقہ کی جو خوبصورتی ہے، جو ان کی نیچر ہے، ان کے ویدر بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت کنٹریز ہیں، تو زیادہ تر یوٹیوبرز وغیرہ جاتے ہیں۔ تو جناب، ٹریول اور ٹور کے لیے بہت اچھا کنٹری ہے، خوبصورت کنٹری ہے۔ تو گڈ نیوز یہ ہے کہ اب آپ ای ویزا لے کر اپنے گھر بیٹھے ہی سارا پروسیس کر کے ای ویزا لے کے وہاں جا سکتے ہیں۔ تو جناب، ویڈیو اچھی لگے تو ضرور دوستوں سے شیئر کیجیے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے بائے بائے، چاؤ چاؤ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔